हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? वैसे तो बढ़िया ही होंगे। और आज का जो व्लॉग है मेरा, मैं सारे जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष करके है ये। तो बच्चों, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपको। और मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब बहुत शॉर्ट टाइम है तो आपको अब बिल्कुल जुट जाना है, क्योंकि अब रिलैक्स का टाइम तो बचा नहीं। तो सबसे पहले तो अपने आप को बिल्कुल पेशेंस के साथ बहुत रिलैक्स रखना है। अपने हेल्थ को भी बहुत सेफली लेके चलना है। तो आपको अपना डाइट प्लान रखना चाहिए और अपने आसपास के माहौल से अपने आप को सेव करते हुए अपनी स्टडी पे पूरी तरह से कंसंट्रेट रखना है आपको। अब दूसरी चीज़, आज काफ़ी सारे कॉलेजेस में आप देख रहे होंगे कि आपको एडमिट कार्ड दे दिए गए होंगे। तो गाइज ऐसा है कि जो एडमिट कार्ड आपको दिए गए हैं उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स का भी दिया जाता है और करेंट ईयर का भी दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का होता है। अगर आप टेंथ के बच्चे हैं तो आपके नाइन्थ क्लास का रजिस्ट्रेशन का कार्ड होगा और टेंथ क्लास का एडमिट कार्ड होगा। और अगर आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं तो आपके पास इलेवेंथ का होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड और ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड। तो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आप जाएं, अगर फर्स्ट डे है तो बेटा आपको 16 मिनट्स पहले ही अपने कैंपस में जाना है। आपको आपके कॉलेज की प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है, वही पहन के जाना है। देन शूज़ नहीं पहनने हैं, आप स्लीपर्स पहन करके ही जाएं, आपका टाइम सेव होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसमें आपको आपका जहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो वहाँ पर आपको अपना साइन कर लेना है। यानी कि जहाँ लिखा हुआ है हिंदी में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आपको वहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपको आपके एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड दोनों ही की फोटो कॉपी दो दो सेट में करा के घर में रख लेनी है। इससे ये रहता है कि कभी अगर कोई दिक्कत होती है तो कम से कम आपके पास फोटो कॉपी तो है। ठीक है, तो उसको तो आप कर लेंगे। और इसके साथ ही आपको एक मेजर चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपकी स्कीम भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहती है। तो आप उसको चेक कर लेंगे कि जो सब्जेक्ट्स आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर किए हैं वो सारे सब्जेक्ट उसमें हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऑफिस में इस चीज़ की बात कर सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आपको आपका एडमिट कार्ड देखना रहेगा। और डेली आपको जब जब आपका एग्ज़ाम है तब तब आपको आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड ओरिजिनल, दोनों को ही ओरिजिनल स्कूल में लेके जाना कंपलसरी रहता है। तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है। देन आपकी स्कीम उसमें दी हुई है, तो आप ये भी ध्यान रखें बेटा, उसमें स्कीम में मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब MOR लिखा है तो मतलब वो मॉर्निंग शिफ्ट हो गई। और EVE लिखा हुआ है तो फिर वो आपकी इवनिंग शिफ्ट हो गई। इवनिंग शिफ्ट का भी टाइम दिया होता है और मॉर्निंग शिफ्ट का भी टाइम दिया होता है। तो आपको जब भी आपका एग्जाम पेपर पड़ रहा है तो विद इन 60 मिनट्स बिफोर आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं। इससे आपको ये इजी रहेगा कि आपका रोल नंबर किस रूम में है, आप आराम से इजी वे में देख पाते हो और अपनी सीट सिक्योर कर पाते हो कि किस रूम में किस सीट पर आपको बैठना है। ये सब भी आप तभी कर पाते हो जब आप बिफोर टाइम पहुंचते हो। ठीक है, क्योंकि एकदम से आप विद इन टाइम पहुंचेंगे तो आप एक तो पहले ही घबराए रहेंगे, हड़बड़ाहट में कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी फॉल्ट आप कर ले जाए जो आपके लिए दिक्कत पैदा कर दे। तो बच्चों, हमको अपना टाइम अपने हाथ में लेके चलना है, माइंड मेकअप रखना है कि बिफोर टाइम ही हमको एग्जाम में पहुंचना है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं उनको तो ट्रैफिक का भी सामना करना रहेगा। तो बच्चों, आप लोगों को उस ट्रैफिक को माइंड में रखते हुए ही आपको कॉलेज अपने जाना है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा।
साथ ही आप जो अपने साथ पाउच ले जा रहे हैं वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल वगैरह आप ले जा रहे हो वो सब भी रैपर में नहीं होनी चाहिए, आप उस ट्रांसपेरेंट बैग में रखेंगे। इसके अलावा आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, वो भी कुछ स्कूलों में मना हो जाती है, तो उसको भी आप कोशिश ये करें कि ट्रांसपेरेंट बॉटल हो तो अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई सामान आपका एग्जामिनेशन रूम में नहीं जाएगा। तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं कि आपके एग्जामिनेशन रूम में आप क्या क्या ले जा सकते हो। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, देन एडमिट कार्ड इज अ कंपलसरी, इसके बिना बेटा आपको कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक, फिर आपको आपके कॉलेज की प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, शूज नहीं पहनने हैं, टाई नहीं लगानी है, बेल्ट नहीं यूज करना है, अदर कोई भी क्लॉथ नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो आप अपने घर से ही मत पहन के आओ उसको, क्योंकि आपको उससे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, और बिफोर टाइम आपको पहुंचना है। ठीक, आप हर हालत में अपनी स्कीम जरूर चेक करके जाएं, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर करके जाएं। जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो क्वेश्चन पेपर, आपका जो एग्जाम डेट है, जो आपके सब्जेक्ट की डेट है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बार बार आप देख लें, कहीं पर आप अपने घर में जो भी स्कीम है उसको अच्छे से प्रॉपर लगा लें। तो जो जो पेपर होते जा रहे हैं उनको कट करते रहेंगे, जो नहीं हुए हैं उनको हाईलाइट करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप बिल्कुल क्लियरली पेपर भी कर पाओगे। और डिजिटल आइटम आपको हॉल में ले जाना एकदम मना है। वॉच बिल्कुल सिंपल वाली ही आप ले जा पाओगे। ठीक है, तो आप घर से ही मत लाओ। और मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउ नहीं होता, कैंपस में ही अलाउ नहीं होता, तो आप अपने घर से ही मत लेके जाएं, क्योंकि वहां आपके उस सेलफोन को रखवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आपको इन चीजों से तो बचना ही है। कोई भी सामान गेट के अंदर एंट्री नहीं होता। अगर कुछ एंट्री हो रहा है तो वो सिर्फ आपके एडमिट कार्ड, आपका पाउच जिसमें आपके पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह रहते हैं, इसके अलावा आप कैंपस में कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। तो बच्चों, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही बेस्ट ऑफ लक अगेन। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लाइक कमेंट्स कर लेंगे। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।